हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने की थी हमारी एक्सरसाइज 7.7। आज हम लोग कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.8। तो 7.8 में क्या है बेटा, यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए होंगे। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि इन्होंने दे दिया एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब को हमें कोई फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको भी कोई फंक्शन मानेंगे। तो देखो किस तरह करना है आपको। जैसे फर्स्ट यहाँ दिया इन्होंने एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोनों को अलग अलग लेट कर लो। जैसे मैंने इसको लेट कर दिया, लेट किया हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसको y लेट कर दिया, इसको z लेट कर दिया। निकालना क्या है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dz। हमें z के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि z क्या है हमारा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या लोगे, इसको जो भी फंक्शन आप लेट कर लेते हो वो नीचे आएगा, और जो फंक्शन आपने फर्स्ट को लेट किया वो आपका ऊपर आएगा। तो हमें निकालना है dy बाई dz। अब dy बाई dz कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर हम ये लें dy बाई dx और इसके बाय में रखें dz बाई dx, तो dx से dx कटेगा और क्या आएगा हमारा dy बाई dz आएगा। क्लियर है। तो देखो पहले हम निकालते हैं dy बाई dx। अब सिंपल है फंक्शन, आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या बनेगा इसका 2x, dz बाई dx इसका क्या बनेगा 3x स्क्वायर। तो dy बाई dz क्या बन जाएगा, dy बाई dx 2x, dz बाई dx 3x स्क्वायर। एक x से x गया तो 2/3 x, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। डिफरेंशिएशन वही आएगा, बस मेन क्या था आपको ये समझ आना चाहिए कि जो किसी एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो दोनों को बस अलग अलग फंक्शन मान लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, कर लोगे सभी। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है। जैसे इसको आप y इक्वल टू लोगे रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यूब रूट ऑफ। ध्यान दो, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट के बाहर क्या लगा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसको लिया, जैसे हमने y ले लिया, लेट कर लो y इक्वल टू हो गया आपका रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 और z इक्वल टू हो गया क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पहले हमने निकाला dy बाई dx। अब स्क्वायर रूट है, हमें पता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू में dy बाई dx ऑफ रूट एक्स, और जो अंदर का फंक्शन होता है एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, सो 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1, इसका ऊपर क्या बनेगा 3x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर बाय में ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ये तो हो गया। अब निकालते हैं हम dz बाई dx। तो d बाई dx ऑफ, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट आपका पावर 1/2 होती है, ये 1/3 होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/3 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/3 माइनस का 1। ठीक है, इंटू में डी बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1/3। अब एक्स स्क्वायर 1/3 माइनस वो करोगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस का 3 माइनस का 2/3 आएगा। तो उस माइनस के 2/3 को, और ये आएगा आपका 2x, तो ये आ गया आपका 2x/3। ध्यान दो, मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ। ठीक है, प्लस की 2/3 हो जाएगी, ये आ गया। अब हमने निकालना है dy बाई dz। तो dy बाई dz के लिए क्या रखोगे 3x स्क्वायर बाय में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, और इसके बाय में रख दोगे 2x बाय में 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। ठीक है, सॉल्व करो इसको।
3x² ट्वाइस ऑफ x³ + 1 इंटू में ये ऊपर पलट के जाएगा 3x² + 1 की पावर 2/3 और बाय में 2x। ठीक है, एक x से एक x कटेगा, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। 3 3 ज़ा 9x इंटू x² + 1 की पावर 2/3 बाय में 2 2 ज़ा 4√x³ + 1। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हैं, यही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह से आपका थर्ड आ गया। इस तरह के आप पहले डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये dy/dx करोगे, इसको dz/dx करोगे और फिर इनको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कर लेंगे सभी। सेकंड है आपका डिफ्रेंशिएट sin x² विद रिस्पेक्ट टू x²। अब एक आपका sin x² है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे sin x² का क्या बनेगा cos x² और फिर x का 2x। क्लियर है, हो गया इसका। तो फिर इसका अलग से करोगे जब 2x, इनको डिवाइड में रख देना। नेक्स्ट देखते हैं tan² x tan² x विद रिस्पेक्ट टू secant² x²। ठीक है, tan² x विद रिस्पेक्ट टू secant² x²। देखो फिर यहाँ पे tan² है, ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, तो y लिया हमने tan² x और z लिया secant² x²। ठीक है, तो dy/dx। अब टेंजेंट स्क्वायर का क्या बनेगा, स्क्वायर है तो पहले तो पावर सॉल्व होगी 2 tan x इंटू में टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है secant² x। कर दिया इसको तो। और नेक्स्ट देखते हैं dz/dx। dz/dx क्या होगा आपका secant² x² है, secant² x² का क्या बनेगा यहाँ पे, ये secant² है पहले तो 2 secant x² इंटू में secant का डेरिवेटिव क्या होता है, secant का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू tan x। तो इसका क्या बनेगा secant x² इंटू में टेंजेंट ऑफ x² इंटू में x² का डेरिवेटिव, क्योंकि देखो अंदर भी x² है, x² का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 2x। तो ये आएगा आगे, तो 2 2 ज़ा 4x secant x² secant x², तो ये बन गया secant² x² इंटू में टेंजेंट ऑफ x²। अब dy/dx निकालना है तो इसके बाय में ये रख दो, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल आउट आएगा, बाकी ये सारा का सारा आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ गया sin² x, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा 2 sin x और साइन का cos x, तो sin 2x आ गया। e cos x का ex इंटू में cos का क्या आएगा साइन माइनस साइन आएगा, तो माइनस sin x बाय में आ जाएगा। फिर इनको डिवाइड में रख दो, अगर कैंसिल आउट होते हैं तो कर दो, अदरवाइज आंसर में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो थर्ड cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² बाय में 1 प्लस x² विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x³ बाय में 1 माइनस 3x²। इस तरह के अगर जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये चेक करो कि इनमें हम कुछ पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि पुट करने से ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसने क्या दे दिया, हमने y ले लिया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² बाय में 1 प्लस x²। ठीक है, और z ले लिया tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस में x³ बाय में 1 माइनस 3x², ये ले लिया। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि x इक्वल टू tan थीटा पुट कर लिया, तो y क्या बन गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan² थीटा 1 प्लस tan² थीटा। तो ये आ गया आपका cos इनवर्स ऑफ, ये होता है बेटा cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स से cos गया, y इक्वल टू 2 थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 2 और थीटा का तो 1 आ गया dy/d थीटा। यहाँ पे देखो dy/d थीटा से पहले हमें यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी, क्योंकि हमने थीटा को लेट कर रखा है, तो इसके लिए यहाँ देखना थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x। ध्यान रखना क्योंकि फंक्शन हमारा x में है, हमें dy/dx निकालना है,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे x ये आएगा आपका 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 एज इट इज। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं z के लिए, z में भी ऐसे ही पुट करेंगे, z इक्वल टू क्या है आपका, tan इनवर्स ऑफ, ये है 3x है, x की जगह यहाँ भी tan थीटा कर दिया मैंने, ठीक है, टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का, तो tan इनवर्स से tan गया तो यहाँ आ गया आपका 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो dz बाय डी एक्स निकालोगे तो 3 एज इट इज, और tan इनवर्स का क्या आ जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी जेड क्या आएगा आपका, dy बाई डी एक्स बाय में डी जेड बाय डी एक्स, तो 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाय में करोगे तो ये पलटेगा, ये गया, तो आंसर आएगा आपका 2/3। कर सकते हैं सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी तरह से है नेक्स्ट भी आपका। नेक्स्ट में देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स, अब रूट में है ये 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर तो क्या बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2, tan इनवर्स से tan गया सीधा क्या आएगा आपका एक्स बाई 2, कर सकते हो। यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा सीधा 1/2। फिर अगला tan इनवर्स एक्स है, और tan इनवर्स एक्स का तो अभी निकालना है हमने, डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर देना जो भी आंसर आता है आपका, कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया है साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट ऑफ 1 माइनस। यहाँ पे देखो क्या पुट करना है, यहाँ आप x की जगह साइन थीटा पुट करोगे। साइन थीटा क्यों पुट किया हमने, ध्यान देना, अगर हमने यहाँ साइन थीटा पुट किया तो ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या आ गया कोस, बाहर क्या है 2 साइन इंटू कोस, क्या बन गया साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा है तो साइन इनवर्सेस साइन गया और सीधा हमारा क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। फिर थीटा की जगह वही क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर देंगे और उसको फिर सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, कर सकते हो। फिर जैसे इसमें है tan इनवर्स, यहाँ भी हमें क्या पुट करना है साइन रख लो, क्योंकि देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ें देखा करो, रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ हम टेंजेंट नहीं पुट कर सकते क्योंकि टेंजेंट की इनइक्वालिटी ही नहीं होती, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन या कोस में से पुट हो सकते हैं। हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हमेशा इनमें से साइन या कोस में से कोई एक पुट होता है, ठीक है। हाँ, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम टेंजेंट पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि हम कहाँ क्या पुट करें, तो ये चीज़ होती है हमारी प्रैक्टिस से। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हमें पता लगने लग जाता है कि हम यहाँ क्या रखेंगे। तो यहाँ साइन रखना है, यहाँ भी साइन रखोगे तो साइन और नीचे क्या आएगा कट के कोस, साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट आपका थीटा। बहुत सिंपल चीज़ें कर लेंगे सभी। फोर्थ है tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x बाई 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कहोगे कि मैम यहाँ पे फिर से आपका ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम साइन या कोस तो रख के देखेंगे हम लोग पहले कि हम साइन कोस रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर तो हमारे पास ऑप्शन टेंजेंट का होता है, फिर हम टेंजेंट पुट करते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कोस साइन रखा, देखो यहाँ साइन रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा कॉस, इससे अच्छा हम कोस रख लें।
अगर हमने यहाँ कोस रखा, ठीक है, तो कोस में क्या बनेगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन आ गया ऊपर और नीचे कोस साइन बाई कोस, टेंजेंट रखा जा रहा है, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह कोस इनवर्स रखो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर आ गया कोस इनवर्स, यहाँ अगर हम 2 कोस रखते हैं तो वही 2x और 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो साइन 2 थीटा बनेगा। अब देखो इस चीज़ में अगर बाहर कोस हो आपके, ध्यान देना थोड़ा सा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, और अंदर अगर हमारा मान लो आ गया साइन 2 थीटा, तो इस साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बात डिपेंड करती है कि हमें जो आंसर मिला हुआ है, कई बार आंसर में ये π/2 वगैरह नहीं मिलते, अगर इस तरह में ये एलिमिनेट हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं होता है तब हमें उसको थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, और अगर हम इसको फिर अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है -1/2, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है ये। चलो देख लेना आप लोग, एक बार इसको सॉल्व करके देखना कोस से, अगर कोस से आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसमें टेंजेंट पुट करके, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे मैसेज करना, मैं सॉल्व करके दूंगी आपको इसको, ठीक है। एक बार आप जरूर ट्राई करना पहले इसको। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है हमारा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x² - 1/x और tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - यहाँ आप लोग देख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1 + x² आ रहा है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर हमारा 1 + x² आ रहा है तो हमें x की जगह डेफिनेटली क्या रखते हैं, टेंजेंट रखते हैं। तो y क्या है यहाँ पर आपका, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x² - x/x, और z है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x², ठीक है। तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, उधर जाके इनवर्स हो जाता है। तो y क्या बन गया आपका, देखो tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 tan थीटा, tan इनवर्स 1 + tan² क्या होता है आपका, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बनेगा, सीकेंट थीटा -1 tan थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, सीकेंट 1 cos होता है, तो जब एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 - cos थीटा, और ये क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसके बाई वाला कोस और इसके बाई वाला कोस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब tan इनवर्स 1 - cos थीटा होता है हमारा 2 sin² θ/2, और साइन थीटा क्या होगा, 2 sin θ/2 इंटू cos ऑफ θ/2, ठीक है, हो गया ये यहाँ से। तो इसके बाद देखना 2 से 2, साइन से साइन, क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ θ/2, तो ये आ गया आपका θ/2, दैट इज थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x/2, y आ गया, तो dy में dx आएगा आपका 1/2, tan इनवर्स होता है 1/1 + x, दैट इज 1/2 ऑफ 1 + x, ये आ गया, कर सकते हो। इसी तरह जब इसमें यहाँ पे टेंजेंट रखोगे, सीधा ही आपका टेंजेंट ऑफ ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली 2 थीटा, उसको आगे पुट करके थीटा की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करना, कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स ऑफ, दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 + a² x² - 1/ax विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ ax, तो इसको y लोगे, इसको z लेंगे। अब यहाँ बात आती है पुट करने की, ठीक है, पुट कैसे करोगे, अब ध्यान देना, यहाँ पे जो फंक्शन है इसको हमने z लिया, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको सीधा पुट करके करना है तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन भी है। जैसे x² को हमने क्या रखा था, x को हमने टेंजेंट रखा था ना, तो यहाँ पे हम ax को रखेंगे, ठीक है, ax को हम टेंजेंट थीटा रखेंगे, तो a² x² क्या बन जाएगा आपका tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा बाय में टेंजेंट, वही सेम पार्ट है, ये सेम का सेम है, कर सकते हैं उसको,
ठीक है। और दूसरा आपका tan इनवर्स ए एक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 1 में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ है। नेक्स्ट आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या रखोगे, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम x की जगह हमेशा कोस रखते हैं। क्यों रखते हैं? x की जगह कोस रखते हैं, मैंने ये कहा है, ठीक है। तो अगर x हो, अब यहाँ तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली x स्क्वायर की जगह ही कोस रखेंगे। क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रख दोगे यहाँ पे? कोस थीटा, और थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपका कोस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने रखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट में 1 प्लस, अगर हम मान लो यहाँ टेंजेंट रख लेते हैं तो ये दोनों तो रूट से बाहर निकल जाएंगे। क्या ये दोनों निकल पाएंगे? नहीं निकलेंगे, रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, रूट के अंदर ही रह जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर से हमारी आइडेंटिटी बनती ही नहीं है, हमारी 1 प्लस 10 से। अगर हम साइन कोस रखते हैं तो साइन कोस से ये दोनों बाहर निकलेंगे, ये दोनों रह जाएंगे। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी कि चारों का रूट खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक्स स्क्वायर को क्या रख दिया? कोस थीटा। तो अब ये देखना आपका चेंज कैसे हो जाएगा। ये हमारा y है tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स, अब रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2, हाँ जी, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ध्यान दो, ऊपर से रूट 2 कॉमन निकलेगा, नीचे से रूट 2, यहाँ रूट 2 दोनों में कॉमन निकल के कट जाएंगे आपस में, ये चले जाएंगे अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप का काम है ये, यहाँ से रूट कटेंगे, चारों कट जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखो, हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस कोस को इसके नीचे ले जाओ, इस कोस को इसके नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये आ गया, y आ गया आपका पाई बाई 4, थीटा हमने क्या लिख रखा है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। जब dy बाई डी एक्स निकालोगे, इसका तो 0 हो गया, यहाँ 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे पीछे हमारे क्वेश्चन में आया था ना पाई बाई 2, जब हम इसको निकालते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे माइनस है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब कॉस इनवर्स का क्या होगा? कोस का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? 1 बाय में कोस का माइनस का होता है, पहले तो माइनस लगता है, तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर क्या है इसका? इसका तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा? एक्स की 4, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर जाएगा 2x और नीचे से 2 एक पहले से 2 से 2 गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये आ गया x बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की 4, ये आ गया आपका dy बाई dx। कर सकते हैं। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कहोगे जी यहाँ पे क्या रखें, तो हम अलग अलग रख सकते हैं दोनों में। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ x की जगह टेंजेंट थीटा रखोगे, 2 tan थीटा, नहीं वो तो फिर उसमें चेंज हो जाएगा। इसमें भी हम एक काम करते हैं, कोस रखते हैं, पिछले में कोस रखा है ना, यहाँ भी, यहाँ x की जगह कोस रखोगे,
2 cos थीटा बाय में 1 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं बनेगा, टेंजेंट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट रख के देखते हैं। z इक्वल टू आ गया है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर टेंजेंट ही रखेंगे, टेंजेंट रखते हैं तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया आपका ये साइन इनवर्स है बाहर, 2 टेंजेंट और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ गया। साइन इनवर्स, ओहो सीधा फॉर्मूला है ये तो, ठीक है मेरे दिमाग से निकल गया था, ये सीधा फॉर्मूला है आपका 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीधा फॉर्मूला किसका है, ये साइन ऑफ 2 थीटा का। ये सारे के सारे फॉर्मूले हम पीछे +1 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और अब ये सेकेंड चैप्टर में भी हैं पीछे आपके फॉर्मूलेस। तो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये बन गया 2 थीटा। तो 2 थीटा है तो 2 tan इनवर्स ऑफ x कर लोगे। अब इसको dz बाय dx फाइंड आउट कर देना। ठीक है, फिफ्थ आ गया है प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ये पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम पीछे आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x कर लोगे, बिल्कुल ईजी है। अच्छा सॉरी, इसने बोला इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है बेटा जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dz बाई डी एक्स निकालोगे और dy बाई डी जेड निकालोगे तो जो x की टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आपका आंसर आएगा एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, तो वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गई। जहाँ x नहीं है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया e की पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ ये x है। ठीक है, e की पावर 10x डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y इक्वल टू अगर हम ले e 10x तो क्या बनेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इसका e की 10x एज इट इज, और फिर e की 10x टेंजेंट का क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x कर सकते हो, tan इनवर्स x का आपको आता है, उनको फिर बाई में रख दो। फिर यहाँ पर आ गया आपका नेक्स्ट है आपका log ऑफ 10x। अब यहाँ पे बेस में यहाँ ने 10 दिया है तो 10 का कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो log ऑफ 10x है उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x बाय में log ऑफ 10, या फिर जो हम पीछे करके भी आए हैं फॉर्मूलाज में जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन log 10 का क्या आएगा आपका 1 बाय log 10 हो जाता है। ठीक है, जो अगर इस तरह से आए, जो बेस होता है उसका फंडा क्या होता है देखना एक बार, थोड़ा ध्यान से समझना। log 10x ये होता है आपका log ऑफ x बाय में log ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि देखो हम जो हमारा log ex लेते हैं, आप कहोगे कि इसको तो सीधा हम log x लिख देते हैं जी, क्योंकि एक्चुअल में नीचे log ऑफ e होता है लेकिन log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसीलिए हम इसको सीधा क्या लिख देते हैं log x लिख देते हैं। अब इसका बेस 10 है तो वो बाई में जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ये नहीं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगा। तो देखना कैसे करोगे इसको, जैसे आपने यहाँ लिया है y इक्वल टू log 10x, तो इसको यहीं पे लिख दो log x बाय में log ऑफ 10। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1 बाय log 10, तो कांस्टेंट एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, तो क्या आ गया 1 बाई x log ऑफ 10 आ गया। फिर नेक्स्ट आपका x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आएगा, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डिफरेंशिएट x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x की पावर x। ये अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से कर रहे थे ना सॉल्व, वही क्वेश्चन है, उन्हीं को करना है। यहाँ पे देखना 7th में जैसे y दे दिया इसने x की पावर साइन x, हमें पता है एक x फंक्शन है उसके पावर में भी उसी का फंक्शन जा रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा साइन x लॉग ऑफ x। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 बाई वाई इंटू में dy बाई डी एक्स हो गया। उसमें u v लेते थे अलग अलग करना पड़ता था, प्लस माइनस में होते थे, इसमें तो वैसे ही अलग अलग है तो दोनों को y और z मान लो। ठीक है, साइन x को मैंने एज इट इज रखा तो log x का डेरिवेटिव x, log x को एज इट इज रखा तो साइन का cos, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y उधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर साइन x इंटू में साइन x बाई एक्स प्लस में cos x log ऑफ
एक्स, ये आ गया। इसी तरह अब दूसरा फंक्शन देख लो। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, z है साइन एक्स की पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑफ z क्या आ गया, x लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। देन 1/z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पे x एज इट इज लॉग ऑफ साइन x क्या आएगा, 1/sin x, और साइन x का क्या होता है cos x, प्लस में लॉग ऑफ साइन x एज इट इज है, x का डेरिवेटिव 1। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा, z उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया ये साइन x की पावर x इंटू में x कॉट x प्लस में लॉग ऑफ साइन x, हो गया ये। तो अब नेक्स्ट स्टेप में वही हमारा डी वाई बाई डी जेड। तो पहले जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था उसके बारे में ये रख देंगे, क्लियर है, वो आंसर आ जाएगा आपका एज इट इज। कर लेंगे। तो 7th के सभी पार्ट ऐसे ही हैं, दोनों को अलग अलग लेके आपको डिफ्रेंशिएट करना और फिर उनको बाय में रखना है। तो ये थी हमारी 7.8। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आपको 7.8 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।